गरीब भाभी की नंद के लिए आया फौजी का रिश्ता। इंदु, बड़ी रात हो गई है बिटिया, अब सो जा, कब तक जागती रहेगी? माँ आप सो जाइए। ये कहकर इंदु फिर से झोपड़ी में टंगे उस लालटेन की धीमी रोशनी में किताब पढ़ने लगती है। कहते हैं ना कि विद्या किसी अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं, ये उसे ही मिलती है जिसमें लगन हो। इंदु के माता पिता सीता और सुखदेव बड़े गरीब थे। सुखदेव उस बढ़ते बुढ़ापे में भी भट्टी पर ईंट ढोते, जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से रूखा सूखा खाते। बहरहाल गरीबों का जीवन तो यूं ही बीतता है। इंदु पढ़ लिखकर फौजी बनना चाहती है, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही है। समय बीतता है, फिर एक दिन। लेकिन बाबा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं फौजी बनना चाहती हूँ। देख बिटिया, गरीब के भाग्य में ये सब बनना नहीं होता। मैं तुझसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, ब्याह करके अपने घर द्वार चली जा। तेरे बाबूजी ठीक कह रहे हैं बिटिया, वैसे भी हम गरीबों के घर रिश्ते बड़ी मुश्किल से आते हैं, हमारी लाज रख ले। इंदु ने हाँ कर दी और मनोहर के साथ सीता और सुखदेव ने उसकी शादी करवा दी, जिसके साथ बेचारी इंदु का फौजी बनने का सपना भी अधूरा रह गया। वो बहू बनकर ससुराल आ गई, जहां उसका ससुराल बड़ा गरीब था। ले देकर रहने के लिए पुश्तों का पुराना एक कच्चा घर, जिसमें 2 कमरे थे, एक ईंट का बना और दूसरा मिट्टी का बना था, जिसमें सास गंगा और एक नंद आशा थी। आओ बहू, हमारे गरीब घर द्वार में तुम्हारा स्वागत है। गृह प्रवेश करके इंदु अपनी सास के पैर छूती है। जुग जुग जीते रहो बहू, खुश रहो। अपने छोटे से घर को देखकर गंगा ने हिचकिचाते हुए कहा, नई दुल्हन, तुम इस ईंट वाले घर में रह लो, मैं और आशा दूसरे माटी वाले घर में सो जाएंगे। इस पर चिंता से मनोहर ने कहा, मगर माँ, माटी वाले घर में तो बहुत ही ज्यादा ठंड है, और ज्यादा ठंड आपके पूरे शरीर के लिए ठीक नहीं है। मैं और इंदु उसमें रह लेंगे। इंदु मनोहर माटी वाले घर में आ गई, जहां एक फटी चटाई पर पतली दुबली चादर बिछी थी और घर के टूटे हिस्से से ठंडी बर्फीली हवा अंदर आ रही थी, जिससे कि उस बेचारी का रोम रोम कांप उठा। यहाँ तो बड़ी ठंड है जी। मुझे माफ कर देना इंदु, मेरे साथ तुम्हें भी ये ठंड का सितम सहना पड़ रहा है। पति होने के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। सोचा था कि पहले बहन की शादी कर दूंगा, उसके बाद घर बनवाकर फिर अपनी शादी करूंगा, मगर मां की जिद के चलते ही मुझे शादी करनी पड़ी। इंदु ने खुद को उसी पल से अपने गरीब ससुराल में ढाल लिया। शादी के पहले दिन इंदु का घर द्वार बहारने लीपने के लिए वो उठी तो उसने आंगन से आवाज सुनी, जैसे कोई फौजियों की परेड हो रही हो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, दाएं मुड़। तभी अपने नंद में फौजियों की तरह जुनून देखकर इंदु ने ताली बजाते हुए कहा, अरे वाह मेरी प्यारी ननंद, बहुत खूब। भाभी, तुम फौजी बनना चाहती हो? आशा, बनना तो चाहती हूँ भाभी, मगर भर्ती के लिए, ट्रेनिंग के लिए लाखों का खर्चा कहाँ से लाएंगे? और वैसे भी गरीब की बेटियां तो बस उम्र होते ही ब्याह दी जाती हैं। पहले आधा जीवन मायके में दुख देखती हैं और बाकी के किसी के घर की बहू बनकर। ससुराल में एक लड़की को अपनी जिंदगी जीने का सपने पूरे करने का हक कहाँ होता है? आशा की बातें उसकी भाभी के मन में चिंता डाल देती हैं। गुजरते दिन के साथ मनोहर आशा के लिए लड़के देखने लगता है। इंदु, कल आशा को देखने वाले लड़के आ रहे हैं, उसे तैयार कर देना। अजी, इतनी जल्दी क्या है आशा की शादी की? उसके अंदर फौजी बनने का जुनून है, और देखना जब मेरी ननंद फौजी बन जाएगी तो क्या पता उसके लिए फौजी घर से ही रिश्ता आए। इंदु एक गरीब घर की बेटी गरीब घर की ही बहू बनती है। कोई फौजी क्यों हम गरीबों से रिश्ता जोड़ने आएगा? हकीकत की जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता इंदु। ऐसा कहते हुए मनोहर की आंखें नम हो जाती हैं। अगले दिन आशा को देखने मंदाकिनी अपने बेटे के साथ आती है। उस पल मनोहर सिर झुकाकर हाथ जोड़े उसके आगे खड़ा था। माँ जी, आपको मेरी बहन पसंद तो है ना? हाँ, लायक तो नहीं है तुम्हारी बहन, शक्ल सूरत से ठीक ठाक ही है। अब जरा दहेज की बात हो जाए। माँ जी, मुझे गरीब से जितना बन पड़ेगा मैं आपको उतना दूंगा। देख भाई मनोहर, मेरे बेटे को बड़े बड़े घरों के रिश्ते आ रहे हैं, लाखों का दहेज भी मिल रहा है, मगर मैंने सोचा किसी गरीब की बेटी का भला हो जाए। चल तू ज्यादा नहीं तो 10 लाख नकद, चैन अंगूठी और एक गाड़ी दे देना। मंदाकिनी की इतनी मांग सुनकर इंदु चुप नहीं रह पाती। बस कीजिए। अरे आप यहाँ अपने बेटे का रिश्ता करने आई हो या अपने बेटे को बेचने? मुझे अपनी ननंद की शादी आप जैसे दहेज के लालचियों के घर में नहीं करनी है। ये सुनकर मंदाकिनी बौखला कर बोलती है, अकड़ तो देखो इसकी,
तुझे क्या लगता है कि तेरी इस गरीब ननंद को बिहाने कोई फौजी या मिलिट्री वाला आएगा? अरे जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी तेरी ननंद इसी चौखट पे। ये सुनकर वो गरीब भाभी भरी आंखों से कहती है, हाँ देखना, इस घर का दामाद एक फौजी बनेगा और वही ब्याह कर ले जाएगा मेरी ननंद को। यूं ही दिन बीतते हैं और अब 26 जनवरी आने वाली होती है। जब जब भी आशा की उम्मीद टूटती बिखरती तो उसकी गरीब भाभी उसे हिम्मत देती। इधर आशा अपनी फौजी की तैयारी जारी रखती। देखते ही देखते 26 जनवरी आ जाती है। पूरी सड़कें तिरंगे रंग की लाइटों से सज धज कर तैयार हो जाती हैं। सड़क के हर खंभों पर तिरंगे लहराते हैं। आकाश भी रंग बिरंगे पतंगों से लहराते हुए कई दिन पहले से आजादी के जश्न का महोत्सव में मगन था। उस दिन 25 तारीख थी। भाभी, कॉलेज की तरफ से मुझे 26 जनवरी के अवसर पर फौजियों के मान में देशभक्ति गीत गाने का मौका मिला है। अरे मेरी प्यारी ननंद, ये तो बड़ी खुशी की बात है, पर मेरे पास तो एक भी अच्छे कपड़े नहीं है। मैं क्या पहन कर जाऊं? अरे तुम्हारी भाभी है ना, आओ मेरे संग। इंदु अपनी नंद को अपनी साड़ी पहनाकर उसे तैयार कर देती है। आशा कॉलेज के मंच पर आकर मुस्कुराहट के साथ तिरंगे को देखकर गाती है, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। तभी हजारों फौजियों की भीड़ में बैठा कर्नल शेखर बिना पलक झपकाए एकटक उसे देखता है। साथ ही उसी पल से दिल ही दिल में आशा को अपने हमसफर के रूप में देखने लगता है। जिसके बाद आशा घर जाने लगती है। शेखर भी उसके पीछे पीछे घर जाने लगता है। तभी अचानक आशा सड़क पर एक महिला के साथ 2 गुंडों को छेड़छाड़ करते देखती है। बचाओ बचाओ कोई मुझे। जितना मर्जी चिल्ला ले छमिया, तुझे कोई नहीं बचाएगा। यह नजारा देख आशा का खून खौल उठता है और वो निडर होकर दोनों को अपनी भुजाओं से गर्दन पर दे मारती है। दोनों बेहोश हो जाते हैं। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। अगर तुम नहीं होती तो जाने आज मेरे साथ क्या होता। खुद को अबला मत समझो। अगर हम चाहें ठान ले तो हम झांसी की रानी बन सकते हैं। आशा की साहस भरी बातों ने शेखर का दिल छू लिया। तभी 26 जनवरी का दिन भी आ गया। तभी एक फौजी की गाड़ी उस गरीब भाभी के द्वार पर रुकी, जिसमें से वर्दी पहने शेखर अपनी मां शांति के साथ उतरा। इंदु ने शांति को प्रणाम किया। जी प्रणाम माँ जी, किसे मिलना है? आशा तुम्हारी ही ननंद है ना? मुझे तुम्हारी ननंद अपने फौजी बेटे के लिए भाग गई है, इसीलिए मैं तुम्हारी ननंद को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। ये शगुन लेकर ये रिश्ता स्वीकार करो। अपनी नंद के लिए इतने बड़े घर से आया फौजी का रिश्ता देखकर उस गरीब भाभी की आंखों में आंसू भर आए। उसकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। भगवान ने मुझ गरीब भाभी की सुन ली। देखा मेरी प्यारी ननंद, मैं ना कहती थी कि तुम्हें एक दिन फौजी ही ले जाएगा। तभी मनोहर ने कहा, मगर माँ जी, आप तो बड़े लोग हैं। मुझ गरीब के पास अपनी बहन के सिवा देने को और कुछ भी नहीं है। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। आज एक नारियल और 100 रुपए देकर मेरे बेटे को इस घर से जोड़ लो, उसे अपना बना लो और मेरी बहू को एक जोड़ी में विदा कर दो। बड़ी भागो वाली है मेरी ननंद, जो उसे इतना अच्छा घर द्वार मिलने जा रहा है। इसी के साथ आशा और शेखर का रिश्ता पक्का हो जाता है और थोड़े दिन बाद आशा की शादी फौजी शेखर से हो जाती है। अपनी नंद को खुश देखकर इंदु भी बहुत खुश होती है, जिसके बाद आंसुओं के साथ वो अपनी नंद की विदाई कर देती है।